वेलकम टू दी एडोबी इलिस्ट्रेटर 2025। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थ्री डायमेंशनल शेप्स। सबसे पहले हम एक शेप ड्रा करते हैं रेक्टेंगल, और इसका फिल जो है वो हम नन कर देते हैं। स्ट्रोक इसका हम 7 पॉइंट कर देते हैं। स्ट्रोक का कलर हम चेंज कर देते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल बनी है ये 2 डायमेंशनल है। इसके मीन्स ये है, इसका मतलब ये है, इसका मीन्स ये है कि इसकी 2 डायमेंशन है, एक इसकी विड्थ और एक इसकी हाइट, जिसको हम x और y कोऑर्डिनेट्स के रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये एक शेप जो है रेक्टेंगल 2 डायमेंशन शेप कहलाती है। और हमने इसको अभी कन्वर्ट करना है 3 डायमेंशन में, कि तीसरी डायमेंशन z देनी है, इसकी डेप्थ देनी है, जिसको डेप्थ कहा जाता है, थर्ड डायमेंशन कहा जाता है। उसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। जिस शेप की 3 डायमेंशंस होंगी, एक्स वाई यानी हाइट, विड्थ, और साथ में उसकी डेप्थ भी होगी, वो 3 डायमेंशन शेप्स कहलाती हैं। ये जो रेक्टेंगल बनी है ये 2D है, 2 डायमेंशंस शेप है। इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं 3D के अंदर। तो ये शेप बनाने के बाद आपने इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, 3D के ऊपर क्लिक करना है, और एक्सट्रूड एंड बीवल जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी यहाँ पर। और पुराने इलिस्ट्रेटर के अंदर ये विंडो इस तरीके से मौजूद नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर इफ़ेक्ट 3D और 3D क्लासिक, एक्सट्रूड एंड बीवल, इस टाइप की ये शेप्स, इस टाइप की विंडो होगी। और नए इलिस्ट्रेटर के अंदर जो है वो यहाँ पर दूसरे तरीके से होगी। इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है आपने, 3D पे क्लिक करना है मटेरियल पे, और फर्स्ट ऑप्शन एक्सट्रूड एंड बीवल के ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके की ये विंडो ओपन होगी और बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। इसमें सबसे पहले आज का इस वीडियो के अंदर हम एक्सट्रूड को कवर करेंगे, बाकी कवर नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सट्रूड को कवर करेंगे, ताकि हमें 3 डायमेंशनल शेप्स बनानी आसान हो जाए। इसमें सबसे पहला ऑप्शंस ये है कि डेप्थ, यानी जो 2D होता है उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, और 3 डायमेंशन के अंदर उसकी डेप्थ होती है, z कोऑर्डिनेट होता है, कि कितनी आपने इसकी डेप्थ देनी है, उसकी कितनी। अगर आप इस स्लाइड्स को इंक्रीज़ करेंगे तो आप देख लें उसकी जो है वो जो उसकी z है, z डायमेंशंस है, वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी। ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो ये अब आसानी के साथ 2D जो शेप है वो 3D में चेंज हो गया। अगर आप इसकी डेप्थ कम करना चाहते हैं तो आप इसकी डेप्थ कम करें। ये एक्सट्रूड पे आपने क्लिक करना है सबसे पहले। और आज का टॉपिक ही इस वीडियो में सिर्फ यही ऑप्शन है, 3D के अंदर एक्सट्रूड किस तरीके से शेप को करना है। अगर आप इसकी डेप्थ कम करेंगे तो ये डेप्थ कम होगी। तो ये आपकी स्लाइड पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा डेप्थ करेंगे तो आप इसकी स्लाइड्स को ज़्यादा कर दें, कम डेप्थ करना चाहते हैं तो इसकी डेप्थ को कम कर दें। ये z इसकी जो है डायमेंशन वो डेप्थ आ चुकी है, ठीक है। नीचे ट्विस्ट है, सेकंड ऑप्शंस, आप इसको ट्विस्ट कर दें तो ये ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको वापस ट्विस्ट को 0 कर देता हूँ। थर्ड जो ऑप्शंस है वो ये है कि ये यहाँ पर इसको अगर आप कम करेंगे तो ये देखें इसके जो z डायमेंशंस हैं वो वहाँ पर उसका जो साइज़ है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और इसको मैं अभी फुल ही इसी तरीके से रखता हूँ यहाँ पर ऑप्शंस। बीवल जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, इसको अभी अनेबल नहीं करते, वो किसी और शेप को बनाकर उसके ऊपर बीवल अप्लाई करेंगे ताकि और ज़्यादा आसानी के साथ क्लियर हो जाए। उससे नीचे देखें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीसेट्स दिए हुए हैं और ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स वाई ज़ी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला कोऑर्डिनेट है वो है यहाँ पर, आप कस्टम भी रख सकते हैं इसको, और ये प्रीसेट्स आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस दी हुई हैं एक्स वाई ज़ी, इसको आप मूव करें तो ये देखें अब आपकी शेप्स जो है वो 3 डायमेंशंस जो है वो मूव होना, यहाँ पर रोटेट होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको जिस तरीके से आप उसको, ये उसकी एक्स डायमेंशन जो है वो
रोटेट हो रही है यहाँ पे। इसको जिस तरीके से आपको सूट करता है मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वाई है, ये वाई मूवमेंट आ गई इसकी यहाँ पे, ठीक है। और ये तीसरी जो है वो इसकी जी ऑप्शंस आ गई यहाँ पे। अब इसी शेप्स को आपने आइसोमेट्रिक लेफ़्ट भी कर सकते हैं, ये उसका आइसोमेट्रिक लेफ़्ट आ गया, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे उसकी एक्स और वाई जी। उसके बाद आइसोमेट्रिक राइट कर सकते हैं और आइसोमेट्रिक टॉप कर सकते हैं यहाँ पर आप इसको। और अगर देखें आइसोमेट्रिक टॉप कर दी तो इसकी एक्स वाई जी की पोजीशंस को आप यहाँ पर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पोजीशंस वगैरह को यहाँ पर। और यहाँ से अब देखें हमने डेप्थ बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर दी, तो ये वर्टिकल अब जो है वो ऊपर इसकी डेप्थ आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसकी डेप्थ को कम करेंगे तो इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकेंगे। तो 3D बनाने के बाद आप उसकी पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। टूल बार में से अगर आप सिलेक्शन को क्लिक करें तो ये देखें एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा दरमियान में। इसके दरमियान में अगर आप सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ पर सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको यहाँ पे इसको मूव करें तो ये भी इस तरीके से 3 डायमेंशनल ये रेक्टेंगल शेप जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो आपने देखी कितनी आसानी के साथ हमने एक रेक्टेंगल जो कि 2D था उसको हमने 3D के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल्स के अंदर, यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, कलर्स आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई कलर दे सकते हैं, डिफरेंट किस्म का ग्रीन कलर आ गया। फिल इसका वाइट है, अगर आप इसको नन कर दें फिल को तो ये देखें ये अब बिल्कुल इसके अंदर ये यहाँ पे इसके अंदर शेप्स के अंदर कोई फिल किसी किस्म का कलर नहीं है, ये रेक्टेंगल्स आ रही हैं। और यहाँ पर आप इसको मूव करवा सकते हैं, फिल को नन भी कर सकते हैं। और फिल का अगर कोई कलर देना चाहें तो यहाँ से आपने फिल में कोई कलर सेलेक्ट कर लेना है तो ये उसका कलर भी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से स्ट्रोक का आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं स्ट्रोक के, और स्ट्रोक के साइज़ को आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। और कलर में ग्रेडियंट कलर्स भी इसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कितनी आसानी के साथ हमने यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल शेप्स को 3 डायमेंशनल शेप्स के अंदर चेंज कर दिया और इसके कलर्स वगैरह तमाम चीज़ें हमने चेंज कर दी। अब इस शेप्स को मैं यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आता हूँ। यहाँ पे ये देखें इसको मूव है, यहाँ से आप इसको यूँ सिलेक्शन इसको मूव करवा सकते हैं और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके लेकर जा सकते हैं। इसके बाद हम एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल को, ये जो 2 डायमेंशनल सर्कल है जिसकी हाइट और विड्थ है, इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि आपने इफेक्ट पे क्लिक करना है, 3D या मटेरियल पे क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन एक्सट्रूड एंड बीवल के ऊपर आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक्सट्रूड की ऑप्शंस को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सट्रूड ऑप्शन, यहाँ आप इसकी डेप्थ दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें डेप्थ इसकी इंक्रीज़ हो गई सर्कल की। और यहाँ पर आप इसको ट्विस्ट तो देंगे यहाँ पर तो ये ट्विस्ट हो जाएगा ज़्यादा, और मैं इसको ट्विस्ट को ख़त्म कर देता हूँ, ट्विस्ट मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप देखें इसको आप कम करें तो ये यहाँ पर एक इसकी जो जी डायमेंशनल है वो कम होना शुरू हो जाएगी, एक कोन शक्ल के अंदर जो है वो ये चेंज हो जाएगा। इसको अगर मैं मूव करवाऊँ यहाँ से इसकी शेप्स तो ये देखें ये एक कोन टाइप की शेप्स है, बल्कि इसको मैं और कम कर देता हूँ तो ये इसकी ये वाली जी पॉइंट है ये एक नुकीली शेप बन जाएगी, एक कोन के उसमें ये चेंज हो जाएगी। और अगर मैं इसका फिल का कलर ख़त्म कर दूं, नन कर दूं, तो आप देखें ये एक बिल्कुल कोन टाइप की शक्ल जो है वो बन गई है यहाँ पर। और ये भी एक सर्कल से जो 2 डायमेंशनल सर्कल था उससे मैंने इसको चेंज कर दिया है यहाँ पे, और ये उसको मैंने कोन के अंदर 3 डायमेंशनल कोन के अंदर उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप अपनी शेप्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाया यहाँ पे और मैं एडिट में गया हूँ, कॉपी किया, एडिट में गया, पेस्ट इन प्लेस किया यहाँ पे, और यहाँ पर ये 2 सर्कल्स आपस में मौजूद है। इन दोनों सर्कल्स को मैंने आपस में सिलेक्ट कर दिया और शेप बिल्डर टूल के साथ जो है यहाँ पर आपस में इनको मैंने
यहाँ पर मर्ज कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। और इस शेप के अंदर भी इसको आप 3 डायमेंशनल में चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रूड पे क्लिक करें और ये देखें इसकी आप डेप्थ दे सकते हैं यहाँ पे डेप्थ दे सकते हैं इसकी, यहाँ पे इसको जाके, और यहाँ पर आप इसकी ये चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये मूव कराएं, ये इस तरीके से। और यहाँ पर आप इसको कलर भी कोई असाइन कर सकते हैं, कलर भी आप इसको दे सकते हैं। और अगर कलर नन रखना है तो ये एज अ होल बीच में खाली नज़र आएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से इसका स्ट्रोक का कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया और इसको आप मूव करवा सकते हैं। नीचे इसके आइसोमेट्रिक बॉटम है, ठीक है, आइसोमेट्रिक टॉप है, आइसोमेट्रिक लेफ़्ट है, आइसोमेट्रिक राइट है, लेफ़्ट है। वो मुख्तलिफ इसमें एक्स और वाई जी की पोजीशंस को, 3 डायमेंशन पोजीशंस को, शेप की एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो कितनी आसानी के साथ हमने 2 डायमेंशनल शेप्स को 3 डायमेंशन शेप्स के अंदर जो है वो चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं यहाँ पर, और एक हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं। और यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर हम यहाँ पर एक और छोटी सी रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे, और इसका कोई कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, ब्लू रख देते हैं यहाँ पे कलर पे। इसको एडिट कॉपी करते हैं, एडिट पेस्ट इन प्लेस, और यहाँ पे ले आते हैं इसके साथ। फिर एडिट पेस्ट इन प्लेस, और एडिट पेस्ट इन प्लेस, यानी ये हमने रेक्टेंगल की 4 कॉपीज़ आपस में बना ली। इन सब को मैंने आपस में सिलेक्ट कर दिया, इनको सिलेक्ट कर लिया आपस में, राइट क्लिक करके मैंने इनको एक ग्रुप की शेप में चेंज कर दिया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस शेप को सिलेक्ट कर दिया रेक्टेंगल्स की। और अब मैं जाता हूँ इफ़ेक्ट में 3D मटेरियल में, और फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रूड एंड बीवर्स के अंदर मैं इसको क्लिक करता हूँ, और एक्सट्रूड के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शंस आ रही हैं वो ऑप्शंस आ रही हैं आइसोमेट्रिक टॉप रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बल्कि ये थोड़ा सा सिलेक्शंस नहीं हुई, कंट्रोल Z करता हूँ मैं यहाँ पे, और इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर का सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं शेप्स को करता हूँ, सिर्फ मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट करने हैं और राइट क्लिक करना है, इनको आपस में ग्रुप बना देना है, और इनको मैंने एक्सट्रूड ऑप्शंस करनी है, और यहाँ से मैंने नीचे से सिलेक्ट करना है आइसोमेट्रिक टॉप। ये टॉप बन गया आइसोमेट्रिक टॉप। अब यहाँ पर मैंने बीवल जो पहले अप्लाई नहीं किया था, इसके ऊपर बीवल अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे इसको अनेबल कर दिया बीवल ऑप्शंस को, यहाँ से ऑप्शंस जो हैं वो बीवल्स की ओपन कर दी हैं। यहाँ से एरो की से बीवल्स की ऑप्शंस ओपन कर दें। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस हैं, क्लासिक है, राउंड है, ये राउंड्स हो जाएंगे, और उसके बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस जो हैं वो स्टेप्स वाइज है, अवेलेबल्स हैं। यहाँ से मैं इसकी डेप्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें, इसकी आप विड्थ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप इसकी जो हाइट है उनको भी ज़्यादा या कम हाइट को कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट को भी आप कर सकते हैं, ये आपस में ऑप्शंस। तो आप देखेंगे कि ये देखें, ये शेप्स एक 3D शेप्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई है। तो आज का जो हमारा वीडियो का था वो सिर्फ हमने 3D के अंदर एक्सट्रूड को कवर किया। शेप कोई सी भी हो सकती है, शेप्स को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है शेप्स की, किस तरीके से डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, पाथ फाइंडर के थ्रू, शेप बिल्डर के थ्रू शेप्स बनाकर आप उसको आप 3D शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मुख्तलिफ 3D शेप्स जो है वो आप बना सकते हैं। आज इसमें सिर्फ हमने एक्सट्रूड को कवर किया है यहाँ पे, कि एक्सट्रूड को करते हुए हम 3D के अंदर किस तरीके से ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं।
अब मैं एक और यहाँ पर रेक्टेंगल्स जो है वो बनाता हूँ। एक यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा की मैंने आपस में यहाँ पे इस तरीके से, और इसको मैंने यहाँ पर 3D के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, एक्सट्रूड के अंदर, और यहाँ से अब इसको ट्विस्ट देता हूँ मैं। तो ये देखें, ये एक रेक्टेंगल ट्विस्ट के तौर के ऊपर जो है वो चेंज हो गया, ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी में जाकर इसका कलर्स भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो ये ट्विस्ट हो गया वहाँ पे रेक्टेंगल्स, और वो 3D के अंदर जो है वो वहाँ पर चेंज हो गया। तो ये देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स, सिंपल 2D शेप से मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया 3D शेप के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी और लाइटनिंग, इसमें लाइट कैसे देते हैं और इसकी कौन सी ऑप्शंस होती है 3D की, उसको कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।